फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर 1797 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनीज है और इन अनऑथराइज कॉलोनीज में 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी इसलिए है क्योंकि इसको डीडीए ने नहीं बसाया है। भाई जिसके खेत थे लोगों ने अपने खेत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट बांट के लोगों को दे दिए, लोग रहने लग गए, फिर वो टुकड़े और कई टुकड़ों में बटे। इसलिए कॉलोनीज जो है ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बनाई गई है, ना यहाँ पे पार्क है, ना यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, ना यहाँ पे स्कूल्स हैं, तो इसलिए इन्हें अनऑथराइज कॉलोनीज कहा जाता है। ठीक है, तो इन अनऑथराइज कॉलोनीज में 50 लाख के आसपास लोग रहते हैं। फ्रेंड्स इन अनऑथराइज कॉलोनीज को डेमोलिशन से बचाने के लिए, यानी कि इन कॉलोनीज में तोड़फोड़ ना हो, गवर्नमेंट या एमसीडी कोई किसी तरह की तोड़फोड़ ना करे, इससे बचाने के लिए 19 मई 2006 को सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बिल लेके आई थी, जिसमें कि इन कॉलोनीज को प्रोटेक्ट किया गया कि अगले 1 साल तक इन कॉलोनीज में किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। 2006 में बिल लाई थी 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल क्या, वह बिल लगातार एक्सटेंड होते 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 अब तक वो एक्सटेंड होता ही जा रहा है। इस बिल का लास्ट टाइम एक्सटेंशन हुआ था 2020 में 2023 के लिए, यानी 2023 तक वैलिडिटी इस बिल की थी कि भाई दिल्ली की किसी भी कॉलोनीज में 31 दिसंबर 2023 तक किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। कोई भी सरकारी एजेंसी किसी भी घर को नहीं गिराएगी, क्योंकि नाम जैसा कि आपको पता ही है अनऑथराइज कॉलोनी है, तो अनऑथराइज का मतलब कभी भी तोड़फोड़ हो सकती है। लेकिन इस बिल से इन कॉलोनीज को प्रोटेक्ट किया गया कि 31 दिसंबर 2023 तक इसमें किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। इस बिल की वैलिडिटी खत्म हो रही थी, जैसा कि आपको पता ही है कि 31 दिसंबर आने वाला है। एक बार फिर से इस बिल की वैलिडिटी को बढ़ा के 2026 कर दिया गया है। कल पार्लियामेंट में इस बिल को पेश किया गया और उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। अब 31 दिसंबर 2026 तक दिल्ली की किसी भी अनऑथराइज कॉलोनीज में किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। कोई भी सरकारी एजेंसी यहाँ पे किसी भी तरह का डेमोलिशन से रिलेटेड कोई वर्क नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स ये गुड न्यूज़ है कि 2026 तक किसी भी कॉलोनी में किसी भी तरह का कोई डेमोलिशन का काम नहीं होगा। फ्रेंड्स एक बात मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट इसको बिल के थ्रू ही क्यों एक्सटेंड कर रही है बार बार। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते ये लोग। 2006 से लेकर 2024 आने को है, सिर्फ हर साल एक्सटेंड कर दिया जाता है, कभी 2 साल के लिए, कभी 3 साल के लिए, कभी 1 साल के लिए। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढती गवर्नमेंट। फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने इन सभी कॉलोनीज को ऑथराइज करने के लिए, यानी कि मालिकाना हक दिलाने के लिए एक स्कीम लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम उदय योजना। पीएम उदय योजना में जो भी लोग इन अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं वे लोग अपने मकान का, अपने घर का मालिकाना हक ले सकते हैं। उन्हें कन्वेंस डीडीए इशू करेगा। डीडीए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो डीडीए उन्हें कन्वेंस डीड इशू करेगा। कन्वेंस डीड मतलब प्रॉपर पेपर, रजिस्ट्री के पेपर, एक टाइप से आप समझ लीजिए, कन्वेंस डीड उसे बोलते हैं। तो डीडीए उन्हें कन्वेंस डीड इशू करेगा। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन अनऑथराइज कॉलोनी में 50 लाख के आसपास लोग रहते हैं। आपको सरप्राइज होगा कि अब तक सिर्फ 40,000 लोगों को अपनी कन्वेंस डीड मिली है। 50 लाख लोगों में से सिर्फ 40,000 लोगों को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए 2 कारण हैं। एक तो लोग खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा डीडीए भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब बताता हूँ क्यों। पहले जानते हैं कि डीडीए इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। एक तो इसका जो प्रोसेस है कन्वेंस डीड का इतना कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी रखा है कि आम पर्सन फालतू के चक्कर में फंसना नहीं चाहता, इसलिए लोग भी कन्वेंस डीड के लिए नहीं जा रहे। ठीक है यार, इतनी हिम्मत नहीं है किसी को कॉलोनी तोड़ दे, 50 लाख लोग रहते हैं, वोट बैंक है, लोगों को पता है और ये सच भी बात है, कोई झूठी बात नहीं है। भाई 50 लाख लोगों को आप हटा सकते हो दिल्ली से। दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन ही 1.5-2 करोड़ के आसपास है, तो कैसे हटा दोगे 50 लाख लोगों को? तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी बात, लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है। लोग भी इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि भाई मेरी रजिस्ट्री हो जाएगी, मुझे कन्वेंस डीड मिल जाएगी, तो मुझे हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा। सेल परचेज होगा तो अभी तो जीपीए पे हो जाता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे भाई सेल कर दिया, ठीक है भाई हो गया, काम खत्म। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बदले जब आपकी कन्वेंस डीड हो जाएगी तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे करो और भी प्रॉपर्टी टैक्स पे करते रहो हर साल। ये फालतू के खर्चे कुछ होने लग जाएंगे, इसलिए लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है। भाई जब उनका काम चल रहा है वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे। और दूसरा, इतने लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से आखिर कोई क्यों गुजरेगा। जब उसकी सेल परचेज हो रही है, उसका अपना उस घर में रह रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, पानी का कनेक्शन मिल रहा है, तो वो क्यों करेगा। तो इस कारण से भी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, मतलब सिर्फ इसको एक्सटेंशन के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही है कि यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी दे सके,
या फिर प्रॉपर यहाँ पे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और सारी फैसिलिटी दे पाए। बाकी ऑर्गेनाइज तरीके से बनी नहीं है, जिसके कारण से कई कॉलोनीज में तो ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है, और पॉसिबल भी नहीं है। जब भाई जगह होगी तब ना बनेंगे, जब अनऑर्गेनाइज तरीके से बसी हुई है तो कहाँ से होगी। तो ये सब प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास। बाकी इन कॉलोनीज का कोई लेआउट ही नहीं है। जब लेआउट ही नहीं है तो इसको गवर्नमेंट कैसे परमानेंट तरीके से इसको कैसे ऑथराइज कर दे, मतलब कि परमानेंट कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये सभी ऑब्स्टेकल्स हैं जिसके कारण से गवर्नमेंट भी इसको सिर्फ एक्सटेंशन के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। बाकी ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली में इन 1797 कॉलोनीज में से कोई कॉलोनी टूटे। हाँ, इनके बाद के जो इन 1797 कॉलोनीज की लिस्ट से बाहर की जो कॉलोनीज हैं उनका तो बचना मुश्किल है, वह टूटेंगी ही टूटेंगी, आज टूटे कल टूटे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी इन 1797 कॉलोनीज की लिस्ट चाहिए तो आप मेल कर देना। मेल आईडी मेरे अबाउट सेक्शन में है, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप उसमें अपनी कॉलोनी का नाम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ थी कि इन 1797 कॉलोनीज के प्रोटेक्शन से रिलेटेड बिल जो है पार्लियामेंट में पास हो गया है, और यह बिल अगले 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी 31 दिसंबर 2026 तक। उसके बाद गवर्नमेंट फिर इसको एक्सटेंड करेगी, वो तो होना ही है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।